ब्रेक के बाद एक बार फिर से सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन आपके अपने इन्फॉर्मेटिव फोन इन लाइव कार्यक्रम बॉडी एंड सोल सुखमय जीवन, जहां पे निरंतर हम सभी को मिलना है मार्गदर्शन डॉक्टर GCS विवेक का, जो कि अपने विशेष और सराहनीय कार्यों के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी से सम्मानित हो चुके हैं और लगातार अपने अध्ययन, अपने रिसर्च के माध्यम से आपको बता रहे हैं अपने जीवन को सुखमय हम कैसे बना सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं ऑरा के बारे में, कनेक्ट होना चाहते हैं ऑरा से, कुंडलिनी योग के बारे में जानना चाहते हैं, उसको जागृत करवाना चाहते हैं, अगर जागृत हो चुकी है तो आगे का प्रोसीजर क्या है, ऐसा कुछ जानना चाहते हैं, नाम, स्वरूप, आहार विहार की ऊर्जा को जानना चाहते हैं, तो आप सभी पर्सनली मिल सकते हैं डॉक्टर विवेक से। मिलने के लिए एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। फॉर्मेलिटी सिर्फ इतनी कि टीवी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं उनके नंबर्स फॉर अपॉइंटमेंट्स पे कॉल करके अपॉइंटमेंट्स को फिक्स कराइए और उनसे मुलाकात कीजिए। निःशुल्क जो भी मिलना चाहता है वो कॉल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जो भी दिन निर्धारित किया जाएगा उनको इन्फॉर्म किया जाएगा, उस दिन उसी समय पर मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर विवेक। ब्रेक पर जाने से पहले पति पत्नी के झगड़ों की बातचीत हो रही थी और ब्रेक के दौरान कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे थे जहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ कि रिलेशंस कई बार ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण खराब होते हैं। हम जब किसी को बहुत क्लोज मानने लगते हैं तो हम उससे ओवर एक्सपेक्ट करने लगते हैं, पर यही नहीं जानते कि सामने वाला व्यक्ति एक्चुअली में रिलेशंस को किस तरफ ले जा रहे हैं या कैसा सोचते हैं। तो यू अग्री, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा पूछ रही हैं निधि जी। मित्रों, बहुत सोशली निधि जी ने अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है चीज़ों में, और मैं कहता हूँ जैसे ये सोच रही हैं ऐसे सब सोचें तो चीज़ें अपने आप हल हो जाएंगी। मित्रों, बात यह है कि देखिए, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, ये जो हम सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ये इसका कारण क्या है? ये कारण नहीं है कि मैंने ऐसा सोचा है, मैंने कोई एक्सपेक्टेशन रखी है, मैंने कोई चाह रखी है, कौन सी चाह रखी है ये, और वो चाह वो किसी के सामने रखी हो, उसने वो कैसी समझी है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? मित्रों, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, अगर मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वो उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी होनी चाहिए, तो उसमें सबसे पहले मेरी सोच का लेवल वो हो जाता है जो होना चाहिए। वो सोचूंगा मैं जो दूसरों को दुख तो देगा ही नहीं, वो सुख ही देगा। मैं उस तरह की विजन में चला जाऊंगा, उस तरह के माइंड ऑफ स्टेट में चला जाऊंगा, उस तरह के व्यवहार में चला जाऊंगा। मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे मानसिक कर्म, मेरे वचनों के कर्म, मेरे तन के कर्म वो हो जाएंगे जो किसी को कष्ट तो देगा ही नहीं। मैं इस तरह से सोचूंगा कि मेरे करने से, मेरी चाह से दूसरे को सुख कैसे मिलेगा, और ये सोच होते ही सुख स्वतः ही मेरी ओर आने लगेगा। मित्रों, होता क्या है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, सारी समस्याओं की जड़ होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी 10 मीटर की रेंज में है, चारों तरफ, मैं कहता हूं 8 तरफ, 8 तरह से हमारा बनता है दिशाओं का क्रम, और इसको मैं दूसरे तरह से कहता हूं कि 10 तरफ, चूंकि ये ऊपर भी होती है और नीचे भी होती है। अगर ये 10 मीटर की रेंज में है तो मित्रों, हमारी सोच वही होती है जो होनी चाहिए, और उस सोच के कारण हमारा जो निर्णय है वो होता है जो केवल सफलता लाता है, केवल सुख लाता है। और हम निर्णय वैसा ही लेते हैं, चूंकि हमने निर्णय वैसा लिया है, उसमें एक्शन भी वही होता है। जिस एक्शन में सफलता होती है, चूंकि आती फिर सफलता है, तो फिर ओवर एक्सपेक्टेशन का कोई मायने नहीं रहता, चूंकि वो वही है जो होना चाहिए था जी। वो नहीं रहता जो नहीं होना चाहिए था, और जो होना चाहिए था वो सबको प्रसन्न करता है, आनंद देता है। यानी कि बहुत हद तक, इनफैक्ट पूरी हद तक रिलेशंस डिपेंड करते हैं हम सोच कैसी रखते हैं और वो अगले वाले की सोच कैसी है। हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तभी तो कहते हैं निरंतर अपनी ऑरा से कनेक्ट होने के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा के बारे में जानने के लिए डॉक्टर विवेक से अवश्य मिले, क्योंकि ऑरा को लेकर के इतना अच्छा मंच, इतना अच्छा माध्यम हमें कहीं और नहीं मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं, नीता जी हमारे साथ जुड़ी है मालवीय नगर दिल्ली से। कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। क्या सवाल है आपको डॉक्टर विवेक से? हाँ जी, प्रणाम। खुश रहिए भैया जी, खुश रहें। विवेक जी, मुझे अपनी नौकरी के बारे में पता करना था जी। नौकरी के बारे में क्या जानना चाहती हैं नीता जी? अभी थोड़ा स्ट्रेस लेवल है, पिछले 5-6 महीने से थोड़ा उसमें दिक्कतें हैं, और ये दिक्कतें अभी रहेंगी। तो अगर नौकरी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है जो आप कर रही हैं, या आप कुछ और उसमें परिवर्तन लाना चाहती हैं, तो उसके लिए आप अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को थोड़ा अच्छा करें, और कोशिश करें उन लोगों की जो डेस्टिट्यूट हैं, या जो सफाई कर्मचारी हैं, जो या गरीब लोग हैं, या जो रिक्शा पुलर हैं, इनको आप मन से, वचन से, तन से, जैसे भी इनकी हेल्प कर सकें वो करना शुरू करें।
सोचना ही शुरू करें। आपको आपकी जो नौकरी से संबंधित कोई भी समस्या होगी या अन्य जो समस्या होगी, मैं नौकरी से अलग की बात करता हूं, चूंकि स्ट्रेस लेवल की बात मैं कर रहा हूं, उसमें नौकरी ही केवल कारण हो ऐसा नहीं है, कोई भी कारण हो सकता है। तो वो आपकी संतान को लेकर हो सकता है, वो अन्य किसी कारण से हो सकता है, उसमें आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा ऐसा मात्र करने से। क्या बात है डॉक्टर विवेक, ये तो हर कोई कहता है कि अपने काम को बनाने के लिए खुद को पॉजिटिव रखो, खुद का एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, लेकिन ये शायद अभी तक आपके अलावा किसी ने नहीं कहा कि दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचो, दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अपने आप ही आपके लिए अच्छा होगा। ये कनेक्टिविटी कैसे होती है? ये बहुत सरल है कि देखिए, हमारे जो अंदर डिस्टरबेंस होता है, वो हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में डिस्टरबेंस होता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वो कारण सर्टेन एक्ट से रिमूव हो जाते हैं। अगर उन लोगों की प्लीजनेस आपको मिलेगी तो आपकी ऑरा में जो वो उस कारण डिफेक्ट आ रहे हैं वो स्वतः रिमूव होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वहां से वो जो एनर्जी आपको आएगी वो बहुत स्ट्रेंथ देगी, आपकी एनर्जी को बहुत प्यूरिफाइड करेगी और बहुत अच्छा कर देगी। क्या बात, तभी कहा